वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुश होंगे और अगर नहीं भी खुश तो खुश हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त है। मेरे लिए ये बहुत अहम है और मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगियों में भी ये रेसिपी बहुत अहम हो जाएगी। और ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड को। उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये उनकी हौसला अफजाई पे बनाई है और इस रेसिपी के पीछे एक मुकम्मल स्टोरी है। लेकिन हम पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ बातें करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चिकन के पीस लिए हैं। आप 2 चिकन के पीस ही समझे, क्योंकि जो वो एक लेग है वो एक्स्ट्रा थी तो मैंने शामिल कर लिया। आपको मैं जो रेसिपी बता रही हूँ वो 2 चिकन के पीस के हिसाब से बनाऊँगी। उसको हमने डीप कट लगा लेने हैं। उसके बाद हमने 3 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन का इस्तेमाल करना है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैंने हाथ से चट्टू में कूट लिया था। आप ये देखें, बहुत बारीक पेस्ट नहीं और कोई ज़रूरत भी नहीं है बारीक पेस्ट बनाने की, ये ऐसे ही बहुत अच्छा बनने वाला है। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक का और इसको हमने 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। ये चला गया इसमें नमक। इसके बाद इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे। अच्छा, जितनी देर इसकी भुनाई हो रही है मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ कि मेरे जो उन्हों हैं वो कुछ साल सऊदी अरब में गुजार कर आए थे और जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सऊदीया में एक मुर्गी चावल मिलते हैं और वो इस तरह से होता है कि ऐसे मुर्गी का पीस होता है और उसके साथ चावल सर्व किए जाते हैं, तो आप वो ट्राई करें। आपकी कुकिंग अच्छी है। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैंने कहा जो चीज़ मैंने कभी टेस्ट नहीं की मैं उसको कैसे बना सकती हूँ। खैर उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मुर्गी चावल होते हैं और इस तरह से पीस होता है, ये कलर होता है, इस तरह से थोड़ा बहुत जितना वो मुझे बता सकते थे उन्होंने मुझे रहनुमाई की। और फिर उसके बाद साथ एक टमाटर की जो चटनी है उसके साथ वो सर्व किए जाते हैं। अच्छा, खैर चावल तो मुझे समझ आ गई और मैंने सोचा कि यूँ करके इस तरह से मैं बना लूँगी। लेकिन जो टमाटर की चटनी थी वो बड़ा मुश्किल टास्क था। वो इस तरह से कि वो बताते थे कि सिर्फ उसमें सिर्फ टमाटर ही होता है और कुछ भी नहीं होता। मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ टमाटर और कुछ तो और इंग्रेडिएंट शामिल होते होंगे ना उसमें। खैर फिर हुआ यूँ कि अभी तो चावल मैंने अभी ट्राई नहीं किए थे। एक टमाटरों की चटनी मैं स्कूल टाइम से ना चावलों के साथ बनाती थी। कभी जब बड़े अच्छे मूड में मैं चावल खाती थी तो मैं साथ वो चटनी बनाती थी। तो इनको मैंने वैसे वो चटनी बनाई और चावलों के साथ सर्व की तो एकदम ये टेस्ट कर कहते यार ये उस चटनी के बहुत करीब है, ये आपने जो बनाई है ना बहुत मिलती है उससे। बस मैंने कहा ठीक है। उसमें मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की और जो इन्होंने मुझे पॉइंट्स बताए थे कि वो ऐसी होती है तो उसको मैंने वैसा कर लिया। जो चटनी हमारी पहले ही तैयार हो गई। फिर खैर चावलों की बारी आई, वो मैंने खैर बनाए और जिस तरह से जब मैंने सर्व किए तो इन्होंने खाए और बहुत पसंद है। इन्होंने पास कर दिया, उन्होंने कहा बेहतरीन है, उसके बहुत करीब है, बल्कि वैसे ही हैं। तो बस फिर हौसला मिल गया बनाने का और ये वाकई बहुत मज़ेदार है। अच्छा, और इतने मुश्किल भी नहीं है, आसान है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा मसला था, मुझे जो इशू आ रहा था, मैं चावल बिल्कुल प्लेन नहीं बनाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी चावलों में भी कोई यखनी हो। और अच्छा, हमारा ज़ाहिर है 90% घरों का अक्सर इतना बजट नहीं होता कि वो चिकन के पीस यूँ सर्व करें और यूँ चावल हों और साथ उनकी यखनी भी अलहदा चिकन की निकाली जाए। तो मैं ज़रा बजट फ्रेंडली चीज़ चाह रही थी। फिर खैर मैंने इसको ये पंगे शंगे ले के इस तरह से बनाया और ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा बना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और अलहदा से चिकन लेके यखनी ना बनानी पड़े, उसका भी मैंने हल निकाल लिया। खैर अब मैंने यहाँ 4 से 5 टेबलस्पून दही लेकर इसको भून रही हूँ। चिकन आपने देख लिया थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया है। इसको मैंने 5-7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। अब दही डाल के हमने इसको दोबारा से भूनना है और बस ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो चिकन है ना ये बनने जा रहा है। बल्कि ये चावलों के साथ चिकन बनने जा रहा है, सिर्फ चिकन नहीं बनने जा रहा। तो यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप इसमें चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट पे इसमें चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं मैक्सिमम उनको हम अवॉइड किया करें। इनके बारे में वैसे भी जिस किस्म के मैंने प्रोग्राम्स और जैसे ये बनते हैं और जो कुछ देख लिया मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। इसलिए मैं बहुत कम, शायद 1-2 रेसिपीज़ हूँ जिनमें ये इस्तेमाल करती हूँ। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसमें आ जाएगा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। 4 चीज़ें इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये तस्वीर क्लियर नहीं हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जो है सौंफ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। आप चाहें तो इस पॉइंट पर चिकन क्यूब वगैरह शामिल कर सकते हैं। टेस्ट बहुत भरता है चिकन पाउडर और क्यूब से, लेकिन मैं नहीं कर रही।
इसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 कड़ी पत्ते और 1 टीस्पून भर के जो है सौंफ का। और इन चीज़ों की मैं पोटली बना लूँगी और इसमें मैं शामिल कर दूँगी। कड़ी पत्ता मैं ऐसे ही शामिल कर रही हूँ और बाकी चीज़ों की पोटली, ताकि हमें बाद में डिस्कार्ड करने में आसानी हो। और अगर हम ऐसे ही शामिल कर देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म मसाला, वो ज़रा कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 लहसुन की पोथी, जिसे मैंने ऊपर से 1-2 छिलकों की तहें उतार के धो लिया है अच्छी तरह। ये इसमें शामिल कर दूँगी, साथ ही भुन जाएगा, गल जाएगा और ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी मुझे ऐसे मैं कहूँ मेरा अपना तरीका नहीं है, ये भी मुझे उन्होंने ही बताया था, उन्हों का ही फेवरेट था और जब मैंने यूँ बनाया तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये भी आप शामिल कर लीजिएगा, मज़ा आएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के या 1 टेबलस्पून समझ लें आप, भर के नमक का शामिल कर देना है, ताकि हमारी जो यखनी है वो भी अच्छी नमकीन हो जाए। 1 टेबलस्पून भर के मैं लीमू का रस शामिल करूँगी और मेरे पास 5 कप चावल हैं, तो उसके हिसाब से मैं तकरीबन 8 कप पानी शामिल करके इसको चिकन को गलने के लिए रख दूँगी। चिकन को हमने तकरीबन 80% यहीं पर गला लेना है और जैसे ही यखनी जो है उसमें बबल्स बनने शुरू होंगे, हमने आँच हल्की कर देनी है। उसकी वजह यह है कि हमने पानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना, मैक्सिमम हमने कोशिश करनी है कि इसी यखनी में हम अपने जो चावल हैं वो बनाएं। और ये देखें आप, ये मैंने लीमू का रस शामिल किया और अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि तकरीबन आप 25 से 30 मिनट कर दें, मेरे ख्याल से चिकन काफ़ी हद तक गल जाएगा। जितनी देर जो है वो यखनी तैयार हो रही है, मैं आपको बता दूं कि मैंने अब इस्तेमाल किया 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, नमक जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून है और 1/4 टीस्पून इसमें फूड कलर जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च। इसमें जो है मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें भी लीमू का रस शामिल करूँगी और इसमें 1 टेबल स्पून मैं दही शामिल करूँगी और इसको एक मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और ये जो मिक्सचर है ये हम अप्लाई करेंगे अपने जो चिकन के पीस हैं, जब वो यखनी बेचारे बना आएंगे तो हम उनको नए काम पे लगाएंगे, उनके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे और उनको हम कोयले का स्मोक देके अच्छे बारबेक्यू वाले पीस बनाएंगे। अच्छा, जितनी देर यखनी तैयार हो रही है मैं आपको बता दूं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 6 अदद टमाटर हैं, 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा धनिया का, 1 सब्ज़ मिर्च का, 1/2 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून इसमें नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून गाढ़ा सा इमली का पल्प और इसमें जाएगा 2 लहसुन की तुरियाँ। ठीक है, ये मेरा अपना ही आइडिया था कि जो लहसुन है वो मेरे ख्याल से फ्लेवर को इन्हेंस करेगा और इमली का पल्प भी मैंने अपने अंदाजे से शामिल किया, लेकिन जब ये बहुत परफेक्ट बन गई तो मैंने कहा चलने दो फिर तो ये देखें, ये पल्प को हमने इमली में वो छिलका होता है तो इसको आपने अच्छे से गाढ़ा सा पल्प जो है वो निकाल लेना है। और इन सब चीज़ों को हमने बहुत चटनी स्मूथ नहीं बनानी, हमने चॉपर में बनानी है, जस्ट लाइक सालसा। जी, तो हमारे जो चिकन के पीस हैं वो तकरीबन 80% गल गए हैं। मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट ही टाइम दिया है इनको और जो हमारी यखनी है वो ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चिकन लेकर, एक्स्ट्रा हड्डियाँ लेकर और उसकी यखनी बनाने की। इस तरह से चिकन भी मज़ेदार बनता है, बहुत जूसी बनता है और जो यखनी है वो भी आ जाती है। एक तीर से दो शिकार, देखा मैं कितनी समझदार हूँ, बस माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, चलो हूँ सियानक बाद में झाड़ूंगी बाकी। अब मैंने ये यखनी जो है ये साइड पर कर देनी है फ़िलहाल। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। तो मैंने ले लिया है एक पैन और मैंने उसमें शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल। मेरे किचन में स्पेस बहुत कम है, इसलिए मुझे कुकिंग में बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं अब इसमें चिकन के पीस यहीं पे शामिल करके उनको जल्दी जल्दी से मसाला लगा देती हूँ। वैसे आपने आराम सुकून से शेल्फ पे रख के सजा बना के उसकी अच्छी तरह चम्पी करनी है। ये जो हमने एक बैटर बनाया था खुश्क मसाला जात का, लीमू का और दही का, वो अब हम इस चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लगा देंगे। और अब हमने आंच को बहुत हल्का नहीं रखना, उसकी वजह यह है कि हमारा चिकन काफ़ी हद तक गल चुका हुआ है, तो हमने बस ज़रा मीडियम सी आंच पे इसको सेक लेना है और इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा डार्क सा कलर आ जाएगा। और आप चाहें तो इस पॉइंट पे चिकन को स्मोक दे सकते हैं और आप चाहें तो जब उसे बड़ी कढ़ाई में चावलों के साथ भी स्मोक दे सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने वैसे चावलों के साथ ही दे दिया था इसको, तो मैंने फ़िलहाल सिर्फ ऐसे ही ग्रिल किया था। जी, तो चिकन को हमने 7 से 8 मिनट बहुत अच्छा सा ग्रिल कर लिया है, इस पे कलर भी आ गया है, बस ये चेस्ट पीस पे थोड़ा सा भी कलर आएगा। और मैंने वीडियो को ज़रा तेज़ी से चलाया, उसकी वजह यह है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो कम से कम टाइम में मैं चाहती हूँ मैं रेसिपी को क्लियर कर दूँ। तो अब दूसरी तरफ हम यखनी पे की साइड पे आते हैं, जो इसमें पोटली थी यखनी में वो मैंने बाहर निकाल देनी है, अच्छी तरह उसको निचोड़ लेना है।
यखनी में मैंने शामिल कर दिया है 3 से 4 टेबलस्पून ब्राउन प्याज और 2 से 3 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे आपने यखनी को टेस्ट कर लेना है इसके इसमें नमक कितना है और नींबू कितना है, थोड़ी सी खटाई होनी चाहिए और नमक आपने बैलेंस कर लेना है इस पॉइंट पे, क्योंकि अब यही इसमें चावल शामिल कर देंगे हम और हमारी यखनी तैयार है। और ये देखिए आपको ऐसे मोटा मोटा क्रश सा नज़र आ मसाला लग रहा है लहसुन वगैरह का, ये ऐसे ही अच्छा लगेगा चावलों में, बहुत अच्छा चलेगा, इसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो बस अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो 5 कप चावल मैंने भिगोए हुए थे मैं वो शामिल करूँगी। जी तो चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, अब इसे दम देना है। दम देते हुए मैं इसके ऊपर चिकन के पीस रख दूंगी। वो थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई है मुझसे, उसके लिए माजरत। इसके ऊपर चिकन के पीस रख दूंगी। जब ये पानी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा इसको मैं कवर कर दूंगी और उसके बाद जब वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो उस दौरान मैं कोयला गर्म करूँगी और एंड पे सिर्फ 1 मिनट हम उसको कोयले का धुआं देंगे। जी तो चावल और चिकन जो है हमारे मुकम्मल तैयार हो गए हैं। अब मैंने इस पॉइंट पे एक कोयला गर्म किया, उसको मैंने इसमें एलुमिनियम फॉइल पर रखा और मैंने ये इसे कतरा 2-3 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डाल के इसको 1 मिनट के लिए स्मोक देना है। और ये देखें जी मेरी रिंग लाइट ने सारी कुकिंग में बहुत डिस्टर्ब किया है मुझे। आंख झांक किए जा रही है कढ़ाई के ढकने में से ही ना, चातियाँ मार रही है, देखो तो सही इसको, कोई इसकी हरकतें हैं। सत होते होते मैं आपको चटनी भी दिखा दूं। ये देखें जी कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की हमारी टमाटर की चटनी। और इन चावलों के साथ ये टमाटर की चटनी ज़रूरी है, आपने दोनों चीज़ें ही बनानी है वरना कुछ भी नहीं बनाना, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा चावल डिश आउट कर रही हूँ, साथ में आपको बता दूँ कि ये जो टमाटर की चटनी है ये इतनी रेड इस दफ़ा नहीं बनी, कभी कभी ये बहुत रेड होती है, सिर्फ टमाटर का फ़र्क होता है। खूबसूरत किस्म का रेड कलर चाह रहे हैं या घर में स्पेशल मेहमान है या आप बड़ा प्रॉपर काम करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। जायका इसका परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। और ये बस चावल जो हैं कितने ज़बरदस्त देखें बनाए हैं मैंने, तो देखा मैं हूँ ही सुगर, क्या बात है मेरी। अच्छा जी चलो अपनी तारीफ़ें बात। जी तो चावलों के ऊपर हमने चिकन के पीस रख देने हैं, लहसुन रख देना है जो मैंने यखनी में पकाया था, और इसमें आ जाएगी टमाटर की चटनी भी आ जाएगी, सैलिड आ जाएगा। अच्छा और ये रेसिपी की डिमांड है, मैंने इसको प्लेटर में बहुत अच्छे से सजाया है। उधर अरबी ऐसे ही खाना खाते हैं, वो तो वैसे सुफरा ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, तो सुफरे में 5-6 लोग जितने भी हैं वो मुठियाँ चावलों की बनाते जाते हैं और खाते जाते हैं, उनका तरीका ऐसे होता है। तो मैंने भी उस रेसिपी की डिमांड के मुताबिक प्लेटर इस्तेमाल किया। वैसे मैं अक्सर इस काम में सुस्ती कर जाती हूँ, उसकी वजह यह है कि बाद में धोने भी मैंने ही होते हैं सारे बर्तन, तो इसलिए मैं इतनी मेहनत से चीज़ बनाती हूँ और बाद में कहती हूँ अच्छा छड़ दो एंड जी सर्व कर देनी है। लेकिन खैर मैंने इस दफ़ा प्लेटर को निकाला और फिर मैंने उसको डेकोरेट किया। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि आप लोगों का ट्राई करने से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से हमारी तमाम मेहनत, हमारी थकावट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बतें बांटने, मोहब्बतें समेटने और मुस्बत रहने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होंगी किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।